तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, पटवारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 4 टॉपिक हैं, जिनमें सबसे पहले है वाद्य यंत्र और उनका घराना। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपके एमपी पटवारी में डेली 1 से 2 प्रश्न वाद्य यंत्र और उनके वादक से आ रहा है। आगे उनका घराना भी पूछा जाएगा, ये मैं अभी आपको लिख करके दे रहा हूँ। आगे उनका घराना भी पूछा जाएगा, तो सबके घराने भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, जो आपके सामान्य प्रबंधन में पूछी जा रही हैं। उन योजनाओं को, उन महत्वपूर्ण फैक्ट को, बजट के जो अभी हाल ही में बजट रिलीज़ हुआ है, उसको हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा देशों के प्रमुख, जो भी आपके प्रधानमंत्री हैं, जो भी राष्ट्रपति नए चुने गए हैं विभिन्न देशों के, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। कल ही पूछा गया था कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है, इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इन सभी प्रधानमंत्री जो नए-नए बने हुए हैं, उनको हम कवर कर लेंगे और सबसे लास्ट में कवर करेंगे ग्रह और उपग्रह। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न डेली बन रहे हैं कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, गैसीय ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, सूर्य के नज़दीक ठंडा ग्रह कौन सा है। ये सारे फैक्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जहाँ से 6 से 7 नंबर के प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं आपको ये वीडियो सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, लेकर के आ गया हूँ, ट्रिक के साथ में याद कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहले प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आ रहा है। जिसका अभी भी एग्जाम है ना, तुरंत इस वीडियो को देख करके जाएंगे पूरा का पूरा वीडियो, तो कम से कम 3 से 4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। अगर उनके कुछ भी नंबर आ रहे होंगे, उसमें +3 और 4 नंबर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सितार। सितार की बात करते हैं कि कौन-कौन सितार बजाता है। ट्रिक क्या रहेगी, तो सितार को आप मानिए सितारा। सितारे का मतलब क्या होता है, स्टार। स्टार मतलब तारा या फिर सितारा। ठीक है, अब चलिए देखिए पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये बनारस घराने से संबंधित है। इनका घराना जरूर याद रखिएगा। पंडित रविशंकर का घराना बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए रविशंकर में क्या नाम आ रहा है, रवि। रवि का अर्थ क्या होता है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो ये क्या बजाएंगे, सितार। ठीक है, सूर्य एक तारा है और तारा हमारी ट्रिक में भी है, तो ये क्या बजाएंगे, सितार बजाएंगे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर सितार बजाएंगे। चलिए वंदे हसन की बात करते हैं। वंदे हसन भी सितार बजाते हैं। अब ट्रिक क्या रहेगी, देखिए जो वंदे हसन से आपको दिमाग क्या आता है, अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे यानी अल्लाह के बंदे का मतलब है अल्लाह को वही लोग प्यारे होते हैं जो एक तरह से अल्लाह की नज़र में एक सितारे की तरह होते, चमकते रहते हैं पृथ्वी पर, बहुत प्यारे होते हैं अल्लाह को। तो वो जो वंदे हसन है वो एक तरह के सितारे हैं, और सितार का मतलब क्या हो गया, स्टार। स्टार मतलब सितार बजाते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं बिलायत खां की। बिलायत खां इटावा घराने से संबंधित है। इनका घराना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब बिलायत का मतलब क्या हो गया, तो बिलायत में कौन पढ़ने जाएगा, बिलायत का मतलब हो गया विदेश। विदेश में कौन पढ़ने जाएगा, वही जो स्टार के बच्चे होंगे, स्टार के लड़के होंगे, जिनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। ठीक है ना, तो वही जो है विलायत में पढ़ने जा पाएगा। तो विलायत मतलब स्टार के बच्चे, तो स्टार्स में फिर से स्टार आ गया, यानी कि वो सितार बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहिद परवेज। शाहिद परवेज को जानते ही हैं। शाहिद कपूर और परवेज खान दोनों के दोनों स्टार हैं। दोनों के दोनों एक तरह के सितारे हैं, यानी कि जो अभिनेता है उनको स्टार कहते हैं, और स्टार हमारी ट्रिक में भी है। तो ये दोनों क्या बजाएंगे, सितार बजाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उमा शंकर की। उमा शंकर का मतलब क्या हो गया, उमा का मतलब हो गया जो आपके शंकर जी होते हैं। ठीक है, शंकर जी के सिर पर क्या रखा रहता है, ऐसे चंद्रमा रखा रहता है, तो चंद्रमा को आप सितारा मान लीजिए। तो जो शिव की जटाओं में कौन है, सितारा है, यानी कि उमा शंकर कौन है, वो सितार से संबंधित है। थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो आप आराम से सही आंसर लगा करके आएंगे। आपको ये याद रखना है कि बिलायत खां इटावा घराने से हैं, पंडित रविशंकर बनारस घराने से। घराना जरूर याद रखिएगा, आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ट्रिक नहीं है ये, बस हम आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वायलिन की। अब वायलिन की बात करें तो सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर। बात वायलिन की करते हैं, तो वायलिन में पहला शब्द क्या आ रहा है, वाय। ठीक है, अगर आप वाय को हिंदी में कहेंगे, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो क्या होता है, वाय। वाय, ठीक है। वाय को अगर इंग्लिश में करेंगे तो WHY हो जाता है। वाई, वाई का अर्थ होता है क्यों। ठीक है, अब थोड़ा सा कोरिलेट करिए, देखिए सुब्रमण्यम अय्यर, इसमें शब्द क्या आ रहा है, सब सब शुभ्र। शुभ्र को क्या कहेंगे अपन, सब्र कहेंगे। कोई आपसे कह रहा भाई सब्र रख, आप पूछेंगे हम क्यों सब्र रखें। ठीक है, क्यों सब्र रखें, तो वाई, वाई से आ गया वायलिन। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु गोविंद जोग। अब यहाँ पर तो भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। ठीक है ना, विष्णु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं, जोग भी आ रहे हैं। तो विष्णु गोविंद जोग से आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि जब जो कृष्ण भगवान है वो अपनी लीला करते थे, तो लोग उनकी लीलाओं में लीन हो जाते थे, यानी कि खो जाते थे, लीन हो जाते थे। और वायलिन में भी लास्ट शब्द क्या आ रहा है, लीन आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे इन तीनों का, इनका नाम जो है याद रख सकते हैं, विष्णु गोविंद जोग। जो गोविंद भगवान है वो लीला करते थे, तो लोग उसमें लीन हो जाते थे। ठीक है, संगीता राजन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। संगीत में अगर आप लीन हो जाएंगे तो ये भी आपका एक तरह के ट्रिक बन सकता है वायलिन का। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए, चाहे कैसे भी याद हो। ठीक है, एन राजन भी वायलिन के ही जो है एक तरह के
वो है बजाने वाले हैं। बात करते हैं बाँसुरी की कि बाँसुरी कौन-कौन बजाता है? आपके एग्ज़ाम में ये हरिप्रसाद चौरसिया का प्रश्न पिछले 2-3 दिनों में लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं बाँसुरी। बाँसुरी को आप याद रखेंगे, कृष्ण जी की बाँसुरी आप जानते ही हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है? इसमें तो हरि का नाम ही आ रहा है, तो हरि का प्रसाद क्या है? बाँसुरी बजाते हैं हरि भगवान, तो वहाँ से आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है? पन्ना लाल, जैसे आप कोई बाँसुरी लेकर के आए, भगवान श्री कृष्ण की जो बाँसुरी होती है, उसमें एक मोर पंख लगा रहता है और बहुत सारे हीरे पन्ने लगे रहते हैं। तो बाँसुरी से आप फिर लगा लेंगे एक ट्रिक की, जो बाँसुरी में हीरे पन्ने लगे होते हैं, तो पन्ना लाल कौन क्या बजाते हैं? बाँसुरी बजाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, भगवान श्री कृष्ण की बाँसुरी को सुन कर के हर कोई प्रसन्न हो जाता है, तो राजेंद्र प्रसन्ना क्या बजाएँगे? बाँसुरी बजाएँगे, ठीक है? लीला दास, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ आप जानते हैं, कितनी सारी लीला उन्होंने की है और भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते हैं? बाँसुरी बजाते हैं, तो लीला दास भी क्या बजाएँगे? बाँसुरी बजाएँगे, ठीक है? कुंजमणि, कुंज की गलियों में भगवान श्री कृष्ण बाँसुरी बजाते थे, तो कुंजमणि भी एक तरह की बाँसुरी ही बजाएँगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं ट्रिक पसंद आ रही होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस हम आपको याद कराना चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप जो है चीज़ों को याद कर लें, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सरोद की। सरोद की ट्रिक क्या रहेगी? सरोद में क्या अर्थ आ रहा है? रोंद डालना ना। सरोद में एक शब्द आ रहा है ना रोद, रोद का क्या आप लगा लेंगे? रौंद डालना, ठीक है? रौंद डालने का मतलब क्या होता है? एक तरह से कुचल देना या फिर खत्म कर देना, ठीक है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमजद अली खां। इनका घराना याद रखना, ये सेनिया घराने से हैं, ठीक है? सेनिया घराने से अमजद अली खां। एसएससी में 6 से 7 बार जो सीजीएल है, सीएचएसएल, इसमें पूछा गया है कि अमजद अली खां कौन से घराने से हैं? सेनिया घराने से हैं। याद कैसे करेंगे? शोले फ़िल्म देखिए, शोले फ़िल्म में जो गब्बर था उसका नाम क्या था? वो जो हीरो है उसका नाम है अमजद अली खां और वो किसी भी गाँव में जाता था, पूरे गाँव को रौंद डालता था। तो याद रखेंगे सरोद जो है, सरोद का अर्थ हो गया रौंद डालना और अमजद अली खां शोले मूवी वाला वो रौंद डालता था। सरोद याद हो जाएगा आपको, ठीक है? अली अकबर खां, इनका नाम, इनका वो याद रखिएगा, घराना मैहर घराना से हैं ये। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अली अकबर खां किस घराने से हैं? मैहर घराने से हैं। आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? अकबर भी क्या करता था? शुरुआत में जब वो मतलब कि शुरू-शुरू में राजा बना था, तो क्या करता था? किसी भी राजा को जो है रौंद डालता था। या तो उसकी जो है आप अधीनता स्वीकार कर लो या फिर वो आपके राज्य को रौंद डालेगा। तो अली अकबर खां भी क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे, ठीक है? चलिए अलाउद्दीन खां की बात करें, तो अलाउद्दीन खां क्या है? ये आपके मैहर घराने से हैं। याद रखिएगा अलाउद्दीन खां, ये अलाउद्दीन खां जो है ना, ये आपके मैहर घराने से संबंधित हैं और ये क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। अब कैसे याद रखेंगे? तो अलाउद्दीन खां का आप अलाउद्दीन खिलजी आपने सुना होगा, वो भी क्या एक तरह का क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। वो भी क्या करता था? किसी भी राज्य को, किसी भी राजा को रौंद डालता था, समाप्त कर देता था, खत्म कर देता था। तो सरोद से आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खान, ठीक है? तीनों का नाम याद रखिए, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सरोद बजाते हैं। सीनियर घराना अमजद अली खां, अली अकबर खां मैहर घराना, अलाउद्दीन खां मैहर घराना, ठीक है? और जब आप सबको रौंद डालेंगे, सबको समाप्त कर देंगे, तो क्या करेंगे आप? विश्व को जीत लेंगे। तो विश्वजीत राय भी क्या हो जाएगा? सरोद से ही संबंधित हो जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, तबला। तबला में क्या शब्द आ रहा है? बला, बला, बला। और बला का अर्थ क्या होता है? बला का मतलब परेशानी। अरे भाई उसके ऊपर तो बड़ी बला आ गई, बड़ी विपदा आ गई, ठीक है? अब चलिए इसी से हम याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का घराना याद रखना, पंजाब घराने के हैं जाकिर हुसैन, ठीक है? अब चलिए इसमें शब्द आ रहा है हुसैन। जो भी हुसैन का बंदा होगा, हुसैन को जानते हैं ना, मुस्लिमों में एक मतलब अपनी जैसे अपने भगवान होते हैं, वैसे मुस्लिमों में भी एक भगवान होते हैं हुसैन। हाय हुसैन करते हैं ना, तो वो एक तरह के भगवान होते हैं हुसैन। तो जिसके ऊपर हुसैन की कृपा होगी, जिसके ऊपर हुसैन की दृष्टि होगी, उसकी बला क्या करेगी? उसके उसके ऊपर जो है बला नहीं आएगी, उसको परेशानी परेशान नहीं करेगी। तो हुसैन, जाकिर हुसैन से याद रखेंगे। जा बला, बला जा, जा बला, ऐसे तबला से आप जाकिर हुसैन को याद कर लेंगे, ठीक है? पंजाब घराना याद रखिएगा। उसके बाद है अल्लाह रखा खां। अल्लाह में फिर वही अल्लाह नाम आ रहा है, तो अल्लाह के ऊपर अल्लाह की कृपा जिसके ऊपर होगी, उस पे तो बला बिल्कुल आ ही नहीं सकती, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। तो अल्लाह रखा खां जो है वो पंजाब घराना से संबंधित हो गए, ठीक है? और ये जो जाकिर हुसैन है वो अल्लाह रखा खां के ही पुत्र हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका प्रसाद, यहाँ पर अपने अम्बे माँ की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, जो अम्बे माँ का प्रसाद खा लेगा उसके ऊपर कोई भी बला नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। तो अंबिका प्रसाद भी क्या है? तबला बजाते हैं, ठीक है? सुखविंदर सिंह, जो सुखविंदर सिंह है का मतलब है यहाँ पर किसी भी भगवान का प्रसाद खा लेने से सुख मिलता है और जिस जो हमेशा सुखी रहता है, यानी उसके ऊपर बला तो है ही नहीं, बला का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो हमेशा सुखी रहता है। तो सुखविंदर सिंह भी आपके तबला बजाते हैं, ठीक है? और किशन महाराज, तो किशन महाराज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर ऐसे याद कर लो ना, किसान, जो भी किसान होता है तुरंत ट्रिक बन जाती है यार, दिमाग में आ जाती है। जैसे कोई किसान है, किसान, बला का मतलब क्या होता है? बीमारी, ठीक है? किसान इतना काम करता है, खेतों में इतना पसीना बहाता है कि उसको तो बीमारी लग ही नहीं सकती, उसको तो कोई बला लग ही नहीं सकती। तो किशन महाराज क्या हो जाएगा? तबला बजाते हैं, ठीक है? अभी दिमाग में आ गई ट्रिक, क्या जा रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं पखावज की, ठीक है? तो पखावज का अर्थ होता है पंखा, ठीक है ना? आप मतलब पखावज का आप समझते हैं? अरे उसको पंखा घुमा दो, पंखा कर दो, तो पखावज जब आप याद रखेंगे तो अपने दिमाग में पंखा याद रखेंगे, ठीक है? सबसे पहले रहमान, अरे भैया रहमान आए हैं, थोड़ा इतना तो रहम कर ले मेरे ऊपर भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना तो रहम कर ले कि पंखा चला दे, यानी पंखा चला दे, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो रहमान किससे संबंधित हो जाएँगे? पखावज से संबंधित हो जाएँगे, ठीक है? बाकी बात करते हैं गोपाल दास, अरे भैया गोपाल दास आए हैं, गोपाल कृष्ण भगवान आए हैं, पंखा तो चला दो, पंखा तो कर दो, पंखा तो पखाव कर दो, तो क्या हो जाएगा? गोपाल दास भी आपके पखावज से संबंधित हो जाएँगे। और ठाकुर और लक्ष्मण यानी कि ठाकुर श्री राम और लक्ष्मण ये दोनों लोग साथ में आए हैं, अब तो पंखा करो इनके ऊपर, इनकी आओ भगत करो, पंखा करो, तो क्या हो जाएगा? पखावज हो जाएँगे, तीनों के तीनों आपको याद हो गए होंगे। 1-2 बार वीडियो को और देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको एकदम याद हो जाएँगी। आपके सामने जब 4 ऑप्शन आएँगे ना, तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन जो है टिक करके आएँगे, कभी तुक्का लगा करके नहीं आएँगे, क्योंकि जो फ़नी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा याद हो जाती हैं, ठीक है? चलिए, वीणा की बात करते हैं कि वीणा कौन-कौन बजाता है? तो वीणा में आपको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा? बिना। बिना का मतलब क्या होता है? उसके बिना, इसके बिना, वहाँ जा रहे हैं इसके बिना, मतलब बिना का मतलब होता है उसके पास में चीज़ नहीं है, ठीक है? चलिए, बालचंद्रन की बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी के बाल बहुत कम है, ठीक है ना? तो किसी ने उसको कहा भाई एक काम करो, तुम चंदन वाला तेल लगाओ तब तुम्हारे बाल आ जाएँगे, ठीक है? तो बाल चंदन मतलब चंदन के बिना बाल नहीं आने वाले, चंदन के बिना बाल नहीं आने वाले हैं। बिना शब्द आ रहा है? बिना को आप बीड़ा से कनेक्ट कर लेंगे तो बीड़ा बालचंद्रन जो होंगे वो क्या बजाएँगे? बीड़ा बजाएँगे, ठीक है? आगे बात करते हैं, अरे एक तो रही कि बदरुद्दीन डागर। बदरुद्दीन जो डागर हैं, वो भी आपके क्या बजाते हैं? बीड़ा बजाते हैं, ठीक है ना? तो बिना डग अगर आप किसी के डगर में जाना चाहते हैं, तो बिना डगर के आप अपने जो है मतलब मंजिल पर नहीं पहुँच सकते हैं। डागर को डगर बना लीजिए, तो बिना डगर के यानी बिना रास्ते के आप अपने मंजिल पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसमें भी बीना शब्द आ रहा है। तो वीणा कौन बजाता है? बदरुद्दीन डागर क्या बजाते हैं? बीना बजाते हैं। और ये जो डागर बंधु वाला प्रश्न है, ये आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है कि डागर बंधु किससे संबंधित है? तो डागर बंधु वीणा से संबंधित है, ठीक है? कल्याण कृष्ण अवतार, यानी कि कृष्ण के बिना, कृष्ण के अवतार लिए बिना, कृष्ण के अवतार लिए बिना जो है कल्याण नहीं हो पाएगा विश्व का। तो फिर से बिना शब्द आ गया, तो कृष्ण के अवतार के लिए बिना, तो बिना शब्द आ गया यानी कि वीणा से संबंधित है। कल्याण कृष्ण अवतार वीणा से संबंधित है, ठीक है? दौराई स्वामी आयंगर की, अरे स्वामी जी दौड़े बिना ही पहुंच गए, बिना दौड़े स्वामी जी यहाँ पर पहुंच गए, तो फिर से बिना शब्द आ रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि बीना से संबंधित है दौराई स्वामी आयंगर, ठीक है? मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपके माइंड में चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है? बात करते हैं संतूर, तो संतूर में सबसे पहले आते हैं पंडित रवि कुमार शर्मा। याद रखिएगा, इनका घराना कई बार पूछा गया है, बनारस घराने से संबंधित है पंडित रवि कुमार शर्मा। इसमें शब्द कौन सा आ रहा है? शर्मा। अरे भैया वो संतूर साबुन से नहा करके आए हैं और इतनी खुशबू चारों तरफ निकल रही है कि उनको शर्म लग रही है कि हमने इस साबुन से क्यों नहा लिया, ठीक है? तो पंडित रवि कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है, ठीक है? बात करते हैं भजन सोपारी की। भजन सोपारी सोफिया घराने से संबंधित है, सूफिया घराने से संबंधित हैं। भजन सोपारी याद रखने का रखिएगा, आगे प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए, संतूर में क्या शब्द आ रहा है? संत आ रहा है ना, संत। और भजन कौन करते हैं? संत लोग ही भजन करते हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे, संतूर, भजन सोपारी, सूफिया घराना, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शहनाई की। तो शहनाई की केवल एक ही बहुत फेमस है, बिस्मिल्लाह खां, जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं और ये जो है शहनाई बजाते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं बजट की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बजट के, जो लगातार आपके एग्जाम में प्रबंधन वाली जो टॉपिक है, जो प्रबंधन का आपका बना हुआ है, उसमें पूछ रहे हैं और इसको जीके और इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं, 1 फरवरी 2023 को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार, कितनी बार? 5वीं बार जो है बजट पेश किया है और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली जो है ये बन गई हैं, ठीक है? बात करते हैं दूसरा, यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल समझ रहे हैं कब से कब तक है? 2022 से 2047 तक के जो समय है 25 वर्षों का, उसे अमृतकाल कहा गया है, ये आपको याद रखना है और ये अमृतकाल का पहला बजट है, ठीक है? बात करते हैं चालू वित्त वर्ष का आर्थिक विकास दर कितनी रखी गई है? ये प्रश्न पूछा गया है आपके पटवारी के एग्जाम में, प्रबंधन में। तो 7% जो है वो विकास दर रखी गई है, चालू वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर, ठीक है? मोटे अनाज को, यहाँ पर अनाज कर लीजिएगा, तो मोटे जो अनाज है ना, उन मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाएगा अब, ठीक है? ये बताया गया है बजट में कि मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाएगा और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को इसका उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ पर जो है इसकी जो है खोज वगैरह की जाएगी, बाजरा से संबंधित और मोटे अनाजों से संबंधित। मोटे अनाजों को अब श्री अन्न कहा जाएगा। बात करते हैं रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया इस बजट में, आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि रेलवे के लिए कितना पैसा दिया, ठीक है? उसके बाद में एक यहाँ पर ये आपकी योजना शुरू की गई है, आई गॉट कर्मयोगी, जो है वो सिविल सेवकों के लिए शुरू की गई, ठीक है? सिविल सेवकों के लिए आई गॉट कर्मयोगी योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीरो कार्बन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 2070 जो है वो जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा,
ठीक है। पीएम प्रणाम योजना का संबंध पृथ्वी माता के पुनरुद्धार से, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न बनेगा कि मिष्टी योजना की संबंध किससे है, तो मैंग्रोव वनस्पति से। अब ये ऐसे प्रश्न है ना, अब यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप कहेंगे सर ऐसा पूछ लिया था मिष्टी योजना, ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं था। ऐसे बहुत खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों को हम कवर कराएंगे, क्योंकि ये वे प्रश्न हैं जो आपको दूसरों से आगे लेकर के जाएंगे। 120 तक तो हर कोई पहुंच जा रहा है। ठीक है। मतलब लगभग लगभग लोग 120 तक पहुंच जा रहे हैं। जो 140 के ऊपर, 140 के आसपास पहुंचेगा, वही जो है यहाँ पर सिलेक्शन लेकर के जाएगा। तो वो 140 आएंगे कैसे, ये वही प्रश्न होंगे जो लोग छोड़ करके आ रहे हैं, तुक्का लगा करके आ रहे हैं, और आप उनको सॉल्व करके आएंगे, वे ऐसे ही प्रश्न होंगे। ठीक है। यही काम हम एमपीएसआई और एमपीपीएससी में भी करने वाले हैं। डेली क्लास चलेंगी एमपीएसआई एमपीपीएससी की। 25 तारीख से सुबह के टाइम पर एमपीएसआई एमपीपीएससी, शाम के टाइम पर एमपी पुलिस और वन रक्षक और जेल प्रहरी की क्लास चलेगी। ठीक है। बेहतरीन प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक हमारे पास में पटवारी के बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके होंगे। जो लेटेस्ट एग्जाम पुलिस का हुआ उसके क्वेश्चन भी आ चुके होंगे। सारे क्वेश्चन को आप हम जो आपको वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सॉल्व कराते चलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, कोई भी इसका फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। भारत की 75वीं आर्द्र भूमि, जो भारत में 75 आर्द्र भूमि है, ये आपको याद रखना। भारत में कितनी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड कितनी है, 75 है। तो 75 आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। पूछा जाएगा अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है अमृत धरोहर योजना। ठीक है। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा आपके अभी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रबंधन में, तो 6.4% जो है वो अंदाजा लगाया गया है 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा। ठीक है। भारत के सर्वाधिक पैसों का व्यय किसमें होता है, तो 20% जो पैसा होता है ना अपना, वो ब्याज की अदायगी में, यानी ब्याज भुगतान में। जहाँ से हमने ऋण लिया है, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है, ठीक है, और आप एनडीबी से ऋण लिया है, बहुत जगह से हमने ऋण लिया है, तो उस ऋण के ब्याज के भुगतान में 20% पैसा हमारा चला जाता है। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है वो शिल्पकारों के लिए बनाई गई है। जो बुनकर होते हैं उनके लिए, जो बढ़ई वगैरह होते हैं, जो मतलब काठ का काम करते हैं, उनके लिए जो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विधि योजना की शुरुआत की गई है। ये एक बजट के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए जो आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डेली प्रश्न आ रहा है कि विश्व की प्रमुख नियुक्तियाँ, यहाँ पर कौन बना है, वहाँ पर कौन बना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिप्किंस। क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री, कल ही आपके एमपी पटवारी एग्जाम में आया है, शेख सलमान बिन जायद जो है वो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति नए बने हैं, पीटर पावेल जो है वो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ की राजधानी है ढाका, और मुद्रा है टका। ढाका टका ढाका टका, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। तो ये इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लिस ट्रेस की जगह पर इन्होंने जो है जगह जो है इनकी ली है। ठीक है। बात करते हैं इजराइल की, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले ये प्रधानमंत्री पहले भी थे, फिर बीच में परिवर्तन हुआ, और अब ये फिर से बेंजामिन नेतन्याहू फिर से जो है यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो हैं वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी आपके पटवारी में पूछा जा चुका है, जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है। मलेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है, तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। जोड़ी मिलाने के लिए आपके पटवारी एग्जाम में ये प्रश्न आया था। ठीक है। केन्या के नए राष्ट्रपति एसएससी में पूछा गया, विलियम रूटो जो हैं वो केन्या के नए राष्ट्रपति हैं। मिस्र के नए राष्ट्रपति, ये अभी आपके एग्जाम में आया है पटवारी में, तो मिस्र के नए राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी। अगर आप डेली हमारा एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे तो ये वे सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। कई बार इनके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है जब हम एग्जाम एनालिसिस कराते हैं। हर एक एग्जाम का हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते हैं, चाहे वो व्यापम का कोई एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो। इसके बाद में हम जो आपका जेल प्रहरी का आ रहा है, वनरक्षक का आ रहा है, उन सब का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आएंगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद इरफान जो हैं वो गुयाना के नए राष्ट्रपति हैं। साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री, ये प्रश्न आपके पटवारी में पूछा जा चुका है, उन सुख पोल जो है वो साउथ कोरिया की प्रधानमंत्री। ठीक है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था मेंस एग्जाम में, लूला डी सिल्वा जो है वो ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो राम सहाय यादव जो हैं वो नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है।
एग्जाम देने जाने से पहले मेरे भाई इस वीडियो को देख करके जाना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना, ठीक है। सब दोस्तों के पास इसको भेज देना, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम में इसको भेज देना कि भाई ये 3-4 टॉपिक एक साथ कवर किए गए हैं, 6 से 7 नंबर वाले, तो जरूर देख करके जाएं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, पता है आपको। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, एक महिला है और पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका में। अब वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगर आप डेली हमारा एग्जाम ऐसे देखते होंगे तो इनके बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताई हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन है, पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है। अभी तक पटवारी में पूछा नहीं है, लेकिन आगे इसको जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति। तो बोला टिम्बू जो है वो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं। चीन के राष्ट्रपति जानते हैं शी जिनपिंग, इनको हम शी जिनपिंग कहते हैं। तो शी जिनपिंग जो है वो चीन के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चीन ने पूरी तबाही मचा रखी है पूरे विश्व में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बग्गा जो है वो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। होंडुरास की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो सियोमारो कास्त्रो जो है वो होंडुरास की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। बात करते हैं बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो मिया मोंटोली जो है वो बारबाडोस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। होंडुरास वाला आपके एग्जाम में पूछा जा चुका पटवारी में, ठीक है। ये सारे प्रश्न रिपीट भी होंगे। बाकी आपको बता दें 15 मार्च से अब तक जितने भी जीके साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो हमने बना दी है। उस वीडियो से हर शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं। लोग उस वीडियो को देख करके जा रहे हैं, 20,000 के ऊपर उसके ऊपर व्यूज़ भी आ चुके हैं। इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी, उसको क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे आप MPSI देने जा रहे हो, MPPSC देने जा रहे हो या पटवारी देने जा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। कोई यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डेली आ रहा है आपके एग्जाम में। चलिए सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो बृहस्पति आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, बुध है। तो सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है, तो वो भी बुध है, क्योंकि एकदम नजदीक में है तो आसानी से परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। ये बुध के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, पॉइंट हो गए, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा, तो नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा प्रश्न बनेगा, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सारस जो है वो सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है, तो वो आपका बृहस्पति है, पता है आपको, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, ये आपको याद रखना है। सबसे भारी ग्रह आपके पटवारी में पूछा गया, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल जो है वो सबसे लाल ग्रह है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है या फिर लाल ग्रह क्यों दिखाई देता है, तो फेरस ऑक्साइड की वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपस्थिति है और फेरस ऑक्साइड जो है वो आपका लोहे का एक अयस्क होता है, इस वजह से वहाँ पर जो है ये फेरस लाल रंग का होता है, तो पूरा जो आपका मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। बात करते हैं सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस जो है मंगल का एक ग्रह है, डीमोस फोबोस उपग्रह, डीमोस और फोबोस, तो जो सबसे छोटा है वो आपका डीमोस है मंगल का, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसे वेनिस कहते हैं, हाँ, इसे जो है खूबसूरती की रानी कहते हैं। ये सब शुक्र के जो है नाम है, ठीक है। हरा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून जो है वो हरा ग्रह है। बड़े बड़े धब्बों वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है वो बड़े बड़े धब्बों वाला ग्रह है। सौरमंडल का स्वामी किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को सौरमंडल का स्वामी कहते हैं। तापमान में सर्वाधिक तापांतर किसका देखा जाता है, बुध ग्रह में तापमान में सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आज 4 टॉपिक को हमने यहाँ पर अपना कवर कर लिया है, जो कि स्ट्रैटेजी के कपाट थे। इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके पास में इसको शेयर जरूर कर देना। और बाकी आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, चाहे वो आपका MPSI हो, MPPSC हो या फिर आपके आगे आने वाले व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, सब के एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। डेली हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते हैं। इस शिफ्ट वाला एग्जाम एनालिसिस थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। बाकी डेली हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। कल हो सकता है हम नरेशन को कवर करें, अगर नरेशन से कल शाम को प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन अगर इस शिफ्ट में प्रश्न आते हैं नरेशन के तो कल सुबह हम जो है नरेशन की वीडियो लेकर के आ जाएंगे। आज शाम को भी लेकर के आ सकते हैं नरेशन की वीडियो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑलरेडी करा चुके हैं। एक्टिव पैसिव से 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं। 2 वीडियो हमने एक्टिव पैसिव की बना दी हैं, जरूर देख लीजिएगा। ट्रिक के द्वारा हमने एक्टिव पैसिव कराया है, ठीक है। बाकी PQRS वाली जो प्रश्न आ रहे हैं, PQRS की भी हमने ट्रिक वाली वीडियो बना दी है, उसको भी आप जरूर देख लेना। कैसे हम मतलब कि पेयर बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी वीडियो भी हमने बना दी, ठीक है। बाकी GDP, NNP, CRR, BS और बेस रेट, बैंक रेट, इनकी भी ऑलरेडी वीडियो इकोनॉमिक्स की बना चुके हैं। ये सारी वीडियो देख करके जाना, बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। अभी हम वो नहीं डाल पाए स्क्रीनशॉट इसमें। कल शाम को जो है एक लड़के ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर जो आपने कल सुबह स्पोर्ट्स वाली वीडियो कराई थी उससे सीधे सीधे 2 प्रश्न मिल गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वो स्पोर्ट्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, स्पोर्ट्स करंट की। वहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला अब ट्रेंड हो गया, अब स्पोर्ट्स के प्रश्न आ रहे हैं और हर एक स्पोर्ट्स को हमने वहाँ पर कवर किया, ठीक है। बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।